एक समान समझने के भाव ने किस तरीके से समांथा की लाइफ को परिवर्तित किया, हम इस चीज़ को समझ रहे थे। समांथा एक बहुत दुबली पतली लड़की थी, इतनी दुबली पतली कि वो ऐसे लगता था जैसे वो 14-15 साल की बच्ची हो, लेकिन वो एक 19-20 साल की युवती थी। एक दिन फरवरी की सुबह वो ब्रायन विस के दफ्तर में अपने हाथ पेट पर रखे उसने ऐसे अपने पेट को पकड़ा हुआ था जैसे पेट में बड़ा दर्द हो रहा हो। वो उनके दफ्तर में बैठी थी। उसका पहनावा बहुत साधारण था, बहुत सिंपल जीन्स, स्वेटर, कोई गहना नहीं, यहाँ तक कि घड़ी भी नहीं। वो इतना धीरे बोल रही थी कि उसकी बात को सुनने के लिए ब्रायन विस को कान लगाने पड़ते थे। ऐसे लगता था बस वो मन ही मन बुदबुदा रही हो। उसके माता पिता ने उसे ब्रायन विस के पास भेजा था, और वो इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था और पढ़ाई में वो अच्छी थी, एक इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद उसे हर वक्त ये डर लगा रहता था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। और एग्ज़ाम्स में, जबकि वो इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी, इसी डर की वजह से कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। उसकी तबीयत ख़राब होने लगती थी एग्ज़ाम को देने से पहले, और कई बार ऐसा भी हुआ कि वो एग्ज़ाम में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, उसका एग्ज़ाम फिर बाद में लिया गया। वो रात को सो नहीं पाती थी सिर्फ इसी वजह से कि कहीं वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। और उसे चिंता सिर्फ अपने मैथ और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स की रहती थी। बाकी सब में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन अपने मैथ और केमिस्ट्री को लेकर उसे हमेशा ये चिंता रहती थी कि कहीं वो उसमें फेल ना हो जाए। तो वैसे तो ये सवाल बड़ा बेफुकाना था, लेकिन फिर भी ब्रायन विस ने उससे पूछा कि यदि ऐसी ही बात थी, उसे मैथ और केमिस्ट्री से इतना ही डर लगता था, तो उसने ये सब्जेक्ट चुने क्यों। इसके इस सवाल पर समांथा ऐसे लग रहा था जैसे गुस्से में ब्रायन विस को देख रही हो। क्योंकि वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए साइंस के सब्जेक्ट लेना उसके लिए ज़रूरी था। जानबूझ के डॉक्टर ब्रायन विस उसके सपनों को खंगालने लगे ताकि अब वो कुछ खुले और अपने मन की बात डॉक्टर के साथ शेयर करे। और ऐसा हुआ भी। जब ब्रायन विस ने उसके लक्ष्यों को लेकर बात करी तो वो खुशी से उन्हें बताने लगी। उनकी आंखों में आंखें डालकर उसने जवाब दिया कि हाँ, यही मेरा लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं, और यही मेरी किस्मत भी है। और कमाल की बात तो ये है कि उसने SAT भी निकाल लिया था। यानी कि आप उसके मार्क्स देखकर इस बात का आइडिया नहीं लगा सकते थे कि वो मैथ और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में वीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी उसके पिछली क्लासेस थी उसमें बहुत बेहतरीन थी। ब्रायन विस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके माता पिता ने उसे फोर्स किया हो साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए, इसलिए ये सब्जेक्ट उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो जब उन्होंने इससे ये पूछा तो उसने कहा कि नहीं, वो मुझे वो करने देते हैं जो मैं करना चाहती हूँ। वो बहुत सहयोगी हैं, हर मामले में बहुत सहयोगी हैं। उन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल भी साइंस विषय लेने का प्रेशर नहीं डाला। लेकिन अब समांथा ब्रायन विस के साथ खुल के बात करने लगी थी। अब उसके बोल में जो एक प्रभाव था उसको देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई बहुत असाधारण सी, बहुत विलक्षण, बहुत इंटेलिजेंट लड़की बात कर रही है। एकदम से जैसे उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई हो। उसकी इन सारी बातों से ये तो स्पष्ट हो गया था कि ये दबाव उसके माता पिता की तरफ से उस पर नहीं है, बल्कि खुद उसके अंदर से ही आ रहा है। ब्रायन विस की समझ में आ रहा था कि वो हार, इसे स्वीकार करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वो हार से घबराती है, वो अपनी पराजय से घबराती है, और जो उसकी ये प्रवृत्ति है अपनी हार से डरने की, यही इस समस्या की जड़ है। उसने कहा कि मैं सबको निराश कर रही हूँ, अपने माता पिता को भी, अपने भाई को भी, और खुद अपने आप को भी। उसने ये कहा कि कई बार तो ऐसा होता है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचती हूँ, अपनी जगह पर एग्ज़ाम देने बैठती हूँ, और कोई मामूली सा भी सवाल आता है तो मैं इतनी घबरा जाती हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मेरे पसीने छूटने लगते हैं। और एक बार तो मैं एग्जामिनेशन हॉल से ही भाग खड़ी हुई और अपने घर आकर बिस्तर पर मैंने रोना शुरू कर दिया। और ये लफ्ज़ वो लड़की कह रही है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, जो एक इंटेलिजेंट लड़कियों में जिसकी गिनती होती है। खैर, उस परीक्षा में तो टीचर्स ने ये मानकर कि शायद समांथा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका दिया, लेकिन फिर भी वो उस एग्ज़ाम में फेल हो गई। अब उसके मन में ऐसा डर है कि मैं फिर फेल हो जाऊंगी, मैं दोबारा दूंगी, दोबारा फेल हो जाऊंगी, मैं तीसरी बार दूंगी, तीसरी बार फेल हो जाऊंगी।
फेल होने का मन उसके मन में ऐसा था कि वो रोने लगी। ब्रायन वीज ने उसे चुप कराने की भी कोशिश नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि ये बेईमानी था, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। वो उसके आंसुओं को अगर रोक भी देते तो उसके दिल का दर्द खत्म करना जरूरी था। अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर कर उसने कहा, मेरी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई है, कृपया उसे वापस पटरी पर ला दीजिए। पहले तो ब्रायन वीज को ये लगा कि शायद इस समस्या की जड़ उसके इसी जन्म में, बचपन में कहीं समाई हुई है, तो उन्होंने उसे रिग्रेस करने का फैसला लिया। जब उन्होंने उससे पूछा कि दूसरे सब्जेक्ट में तुम कैसा परफॉर्म करती हो, तो इस पर समांथा का जवाब था, मुझे हमेशा A ग्रेड मिलता है, मैं बेवकूफ लोगों में से नहीं हूं। इस पर ब्रायन वीज का जवाब था कि नहीं, मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूं। आगे ब्रायन वीज ने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि तुम मैथ या केमिस्ट्री में फेल हो गई हो, तो भी क्या तुम किसी और फील्ड में अपना भविष्य नहीं बना सकती? इस पर उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जवाब बहुत शांत, एकदम जैसे दृढ़ निश्चय के साथ इंसान जवाब देता है कि नहीं, मुझे तो यही करना है। कुछ इस तरीके से समांथा का जवाब था। उसने कहा नहीं, ये संभव ही नहीं है। आगे ब्रायन वीज ने कहा कि क्यों संभव नहीं है? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, हजारों राहें खुली हुई हैं, कहीं और भी तो कोशिश कर सकते हैं। इस पर समांथा ने कहा कि नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन क्यों? सिर्फ यही एक रास्ता क्यों है? इस पर उसका जवाब था, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर देख चुकी हूं, सपनों में देखा है। यहां से ये केस एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है, क्योंकि जो समांथा के सपने थे वो बड़े स्पष्ट थे। आमतौर पर जो भविष्य सूचक सपने होते हैं वो इतने स्पष्ट नहीं होते, बड़े उलझे उलझे से होते हैं और उन्हें गेस करना पड़ता है, और अक्सर वो समझ नहीं आते। वो समझ आते हैं तो ऐसे समझ आते हैं जब वो घटना घट जाती है तब याद आता है कि ये सपना हमने देखा था। लेकिन समांथा के मामले में ऐसा नहीं था। समांथा के जो फ्यूचर रिलेटेड सपने थे वो इतने ज़्यादा क्लियर थे कि उसे साफ समझ आता था कि उसका भविष्य क्या है। इसी केस को हम अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप लोग इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में छोटा सा सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।